ग्राम संगठन का गठन करते समय ग्राम संगठन में भी पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव दीदी चुनी जाती हैं और उसमें उप समितियां भी चुनी जाती हैं। अब ये जो दीदी लोग पदाधिकारी बनती हैं या उप समिति में जुड़ती हैं, ये समूहों की ही दीदियां होती हैं। जब कभी ग्राम संगठन का गठन होता है तो वहाँ पर सभी समूह बुलाए जाते हैं। सभी समूहों की जो पदाधिकारी होती हैं, यानी अपने अपने समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन्हीं सबको जो है निकाल करके एक ईसी सदस्य की यानी कि कार्यकारिणी कमेटी एक बनाई जाती है और उसी सदस्यों में से 5 पदाधिकारी दीदी भी चुनी जाती हैं। तो ग्राम संगठन की जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनती हैं वो अपने अपने समूहों की भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होंगी। ठीक है। और जब ये लोग नहीं तैयार होती हैं पदाधिकारी बनने के लिए तो समूहों की कोई सदस्य दीदी को भी ले सकते हैं। तो देखिए, तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो होती हैं वही ग्राम संगठन में भी चुनी जाती हैं। अब प्रश्न ये होता है कि जैसे ग्राम संगठन का जब गठन हो गया, उसमें पदाधिकारी दीदी चुन गई, अब मान लीजिए आगे चल के वो अच्छे से ग्राम संगठन का संचालन नहीं कर पा रही हैं, कोई भी पद का अपने अच्छे से निर्वाह नहीं कर पा रही हैं, अध्यक्ष काम अच्छे से नहीं कर रही, सचिव नहीं कर रही, कोषाध्यक्ष नहीं कर रही, या वो लोग स्वेच्छा से अपना पद छोड़ना चाह रही हैं। गठन के समय तो पदाधिकारी बन गई, लेकिन बाद में वो सोच रही हैं कि मतलब हम इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप उनको कैसे हटाएंगे या उनको कौन जो है बदलाव करेगा? प्रश्न ये है कि ग्राम संगठन की पदाधिकारी को कौन हटा सकता है, कौन बदल सकता है, किसको अधिकार है कि ग्राम संगठन की पदाधिकारी को बदल दे या हटा दे? तो इस प्रश्न पे हम लोग आज बात करने वाले हैं और कितने समय के लिए चयन होता है इस पर बात करने वाले। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्राम संगठन का जब गठन होता है तो पदाधिकारी दीदी हो या उप समितियाँ हो, ये एक समय के लिए बनाई जाती हैं, उसके बाद इनमें बदलाव कर देते हैं। बदलाव क्यों करते हैं? क्योंकि बदलाव इसलिए करते हैं कि कोई भी दीदी लंबे समय तक एक पद पर कार्य नहीं कर सकती और या तो वो खुद में मतलब सोचती है कि अब मैं नहीं करूँगी, किसी और को दे दो भाई, मैं काम करते करते थक गई हूँ, या फिर जो है दीदी लोग उस पद पर कार्य कर रही हैं वो लंबे समय तक नहीं करेंगे। आपने देखा है कि प्रधान का भी चुनाव होता है 5 वर्ष के बाद, कोई भी नेता हो उनका चुनाव होता है। इसी प्रकार से जो ग्राम संगठन की पदाधिकारी होती हैं वो समूहों की नेता होती हैं, तो इनका भी चुनाव होता है। तो ग्राम संगठन की पदाधिकारी को 3 वर्ष के लिए चयनित किया जाता है, 3 साल के बाद इनका चुनाव कराया जाएगा। तो ग्राम संगठन में ही चुनाव होता है। ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हैं सभी दीदियां की आम सभा लगाई जाती है, वहां पर कहा जाता है कि भाई इन पदाधिकारी दीदी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब अपने समूहों में से आप जिसे चाहें उन्हें फिर से नई पदाधिकारी बना सकते हैं। अगर जो दीदी पहले से पदाधिकारी हैं, अच्छा काम की हैं, तो फिर समूह दीदी कहेंगी कि नहीं इन्हीं को रहने दीजिए, तो वो रह सकती हैं फिर से। ठीक है। और अगर किसी दूसरी दीदी को रखना चाहती है तो वो रह सकती है। तो 3 साल के बाद चुनाव कराया जाता है। समूह में भी इसी प्रकार, समूह में 2 साल के लिए मतलब 2 से 3 साल के लिए पदाधिकारी का चयन होता है, उसके बाद उनका चुनाव होता है। लेकिन इन 2 से 3 सालों के बीच में यदि आप पदाधिकारी लोग को हटाना चाहें, बदलना चाहें, तो कौन आकर बदलेगा? जिस समय ग्राम संगठन का गठन होता है तो ब्लॉक से वीओ सीआरपी की टीम आती है दीदी लोग और वो ग्राम संगठन का गठन करके चली जाती हैं। तो पहली बार तो वही आएंगी, आपको समझाएंगी, बताएंगी आप लोगों को किस प्रकार से ग्राम संगठन चलाना है, काम करना है, सिखा जाती हैं। उसके बाद ग्राम संगठन जो होता है उसमें जुड़ी हुई सभी समूह की दीदी जो होती हैं वो सब आपस में हर एक चीज़ का मीटिंग करती हैं, उसका प्रस्ताव लिखती हैं, पास करती हैं। यानी कि जो ग्राम संगठन में समूहों की पदाधिकारी दीदी लोग जाती हैं मीटिंग में, वहाँ कार्यकारिणी समिति के रूप में बैठकर मीटिंग करती हैं। जो ग्राम संगठन की जितने भी कार्य होते हैं कार्यकारिणी समिति के हाथ में होते हैं। पदाधिकारी अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, पदाधिकारी अकेले किसी प्रस्ताव को पास नहीं कर सकती, कोई फंड कोई पैसा अकेले निकाल नहीं सकती, कहीं खर्च नहीं कर सकती अकेले। जो कुछ भी होना है मीटिंग में होना है, कार्यकारिणी समिति के बीच प्रस्ताव पास होगा, चर्चा होगी, पास होगा, तब जाकर के उस पर कार्य किया जाएगा। और कार्यकारिणी समिति कौन होती है? सभी समूहों की पदाधिकारी, तो वो सब अपने समूहों में आकर बताती हैं। तो जब आपके ग्राम संगठन में पदाधिकारी का बदलाव करना हो गठन के बाद आगे चलकर, तो कार्यकारिणी समिति
एक बड़ी बैठक करेगी जिसमें सभी समूहों की दीदियों को बुलाया जाएगा। यानी कार्यकारिणी समिति कौन हुई? सभी समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये अपने अपने समूहों को सबको एक जगह एकत्र करेंगी, एक आम सभा करेंगी और सभी लोग चर्चा करेंगी कि भाई हमारे पदाधिकारी अच्छे से कार्य नहीं कर रही हैं और हम सभी मिलकर इनका बदलाव करना चाहते हैं। ऐसे में वहाँ पर कार्रवाई पुस्तिका में या किसी रजिस्टर में आप जो भी लिखती हैं रजिस्टर, उसमें लिखा जाएगा और आप सभी के निर्णय से पदाधिकारियों में बदलाव किया जाएगा। और अगर हटाने की बात है तब भी इसी तरह से आम सभा की जाएगी और आप सभी दीदी के मध्य प्रस्ताव रखा जाएगा। सभी लोग इस पर चर्चा करेंगे। सभी की सहमति से प्रस्ताव पास होने के बाद पदाधिकारी में बदलाव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, हटाने के बाद जो नई दीदियों को आप चयनित करेंगे उनके नाम रजिस्टर में लिखने हैं। ठीक है, और इनके नाम काटने हैं, प्रस्ताव में मतलब आपको लिखकर बताने हैं और फिर जो प्रस्ताव की फोटोकॉपी है वो ब्लॉक पे जाकर मिशन मैनेजर को दे सकते हैं, क्लस्टर में जाकर सीएलएफ में दे देंगे। वहाँ पर जाके आपको इन्फॉर्म करना है, जो आप प्रस्ताव पास करेंगे उसकी फोटोकॉपी वहाँ जाकर देनी है और वहाँ पे आप एप्लीकेशन देनी है कि हमने अपने ग्राम संगठन में पदाधिकारी का जो बदलाव किया है और हटाया है। फिर आपका अगर खाता खुला है तो बैंक में भी जाकर के आपको फिर नई दीदियों के नाम वहाँ पर देने होंगे, फ़ोटो देने होंगे, पुरानी का नाम हटा करके नई का नाम जुड़वाना होगा। ये सब प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी और ये सब अधिकार ग्राम संगठन की ही दीदियों को है। कोई दूसरा आकर के आपके अंदर समूहों में या ग्राम संगठनों में बदलाव नहीं करेगा, ना आकर के आपकी दीदियों को हटाएगा, ना तो उसको जो है बदलाव करेगा। यानी आप लोग स्वयं सहायता समूह बनाई है, स्वयं की सहायता। तो आप अपने समूह में, चाहे समूह में पदाधिकारी का बदलाव करना हो या हटाना हो, समूह के ऊपर है, वो भी अपनी मीटिंग करके हटा सकते हैं, बदल सकते हैं। ग्राम संगठन में भी इसी प्रकार से है और सीएलएफ में भी इसी प्रकार से है। ठीक है, अलग से कोई अधिकारी आकर के आपके ग्राम संगठन सीएलएफ या समूह में पदाधिकारी को न तो हटा सकता है न बदल सकता है। आप लोग अगर सहमत हैं आपस में तो आप लोग मीटिंग करके चर्चा करके इस पर जो है सहमति कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए पांचों पदाधिकारी जो है अच्छे से कार्य नहीं कर रही हैं, रजिस्टर भी आपको नहीं दे रही हैं कि आप मीटिंग करके कुछ आपस में जो है निर्णय कर सकें, बिल्कुल भी वो अपनी मनमानी कर रही हैं, तो आपको क्या करना है? ग्राम संगठन में बदलाव करने के लिए आपको अलग से एक कागज़ पे एक मतलब कि प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमारे ग्राम संगठन का ये नाम है, सेवा में करके जो भी एप्लीकेशन लिखी जाती है उस प्रकार से कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, और जो है हमारे ग्राम संगठन का ये नाम है, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम लिख करके, और हमारे ग्राम संगठन में इतने इतने समूह जुड़े, समूहों के नाम। ठीक है, समूहों के नाम लिखने के बाद और हमारे समूह में जो है हमारे ग्राम संगठन में पदाधिकारी दीदी लोग जो है अच्छे से कार्य नहीं कर रही, हम सभी की सहमति से हम अपने ग्राम संगठन में नई दीदियों का चयन करना चाहते हैं। सब लिख करके अपने हिसाब से पूरी एप्लीकेशन और जितनी भी समूहों की पदाधिकारी जितनी भी दीदी हैं उसमें साइन करें, हस्ताक्षर कर दें और वो एप्लीकेशन आपको ले जा करके क्लस्टर में भी देनी है, सीएलएफ में भी और ब्लॉक पर एनआरएलएम ऑफिस में भी देनी है। देने के बाद फिर आपके ग्राम संगठन में विजिट करके जो आईपीआरपी दीदी हैं या फिर बीआरपी दीदी हैं, कोई भी आ करके वो आपके ग्राम संगठन में बदलाव करवाएंगी, मतलब आप ही सबकी फिर मीटिंग करवाएंगी। वो आएंगी तो मीटिंग होगी ही, और मीटिंग होगी तो रजिस्टर मिलेंगे, फिर आप लोग बैठक करेंगे और आप लोग चर्चा विषय करेंगे। उसके बाद प्रस्ताव पास होगा और तब बदलाव हो सकता है या हटा सकते हैं कि जब पाँचों पदाधिकारी आपकी बात पे ना सहमति कर रहे हो, वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हो तो। वरना तो अगर एक दो पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं तब तो आप लोग मीटिंग करके आपस में ये चीज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ प्रक्रिया है, यानी आप ही के द्वारा होगी ये सारी प्रक्रिया, कोई दूसरा नहीं करने वाला है। तो मैंने पूरी बातें आपको समझा दी किस प्रकार से बदलाव होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। तो इस तरह की और जानकारी अगर आपको चाहिए है ग्राम संगठन सीएलएफ समूह तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न हो समूह से रिलेटेड तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई सुझाव तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। समूह से रिलेटेड नई अपडेट, नई नौकरी और समूह चलाने को लेकर के, नई योजनाओं को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के बहुत सारी हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप सभी को लगातार वीडियोस मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।